तो मिथुन चक्रवर्ती की जो ये ज्वाइनिंग है, ये ममता बनर्जी का पूरा खेला पलट देगी। जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो अभी तक खुलेआम ये कह रहे थे कि लोगों को बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, जिसके बारे में ममता बनर्जी और उसके मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि खेला होगा। तो ये जो खेले का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया और मोदी जी ने इसको चेंज किया, तो अब की बार खुलकर वार उन्होंने एक नारा दिया है कि जो भी टीएमसी के गुंडे ये सोच रहे हैं कि वो नक्सलियों के कारण से, नक्सलियों के सहारे से वहां कुछ हमला करेंगे, लोगों को डरा धमकाने का काम करेंगे, ये नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कलकत्ता में मोदी जी की रैली और उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल का माहौल बदल गया है। आपको बताएं कि पूरे पश्चिम बंगाल में एक ही आवाज, एक ही पुकार, केवल भाजपा और भाजपा, इसके अलावा कोई लोग सुनना नहीं चाहते। और एक और इस परिवर्तन रैली से बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया है और वो ये है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो गुंडागर्दी है, जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो अभी तक खुलेआम ये कह रहे थे कि लोगों को बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, जिसके बारे में ममता बनर्जी और उसके मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि खेला होगा, जीत जाएंगे और फिर से आएंगे। तो ये जो खेले का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया और मोदी जी ने इसको चेंज किया, तो अब की बार खुलकर वार उन्होंने एक नारा दिया है। ये खुलकर वार का मतलब क्या है? खुलकर वार का सीधा मतलब है कि जो भी टीएमसी के गुंडे ये सोच रहे हैं कि वो नक्सलियों के कारण से, नक्सलियों के सहारे से वहां कुछ हमला करेंगे, लोगों को डरा धमकाने का काम करेंगे, ये नहीं चलेगा। और इसके पीछे मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने जो एक हुंकार भरी है और ये नारा दिया है कि अब की बार खुला वार, अब की बार खुला प्रहार। इसका मतलब है कि किसी से डरना नहीं है, भयमुक्त होकर के वोट डालने देंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि वहां बीजेपी की इस तरह की तैयारी है कि हर बूथ पर, बूथ की लिस्ट में एक एक पन्ने को अलग करके उसके बूथ में एक पन्ने पर 25 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। और ये 25 कार्यकर्ताओं में वो लोग होंगे जो हर तरह से मजबूत होंगे, इस बात को देखेंगे कि किसी भी वोटर को डराया धमकाया नहीं जा रहा है। और आपको बताएं कि इस रैली के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में एक माहौल ऐसा हो गया है कि लोगों को लगता है कि अब बाकी कुछ बचा नहीं है, सब छोड़ करके लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और मोदी जी की रैली में जो सबसे बड़ा नाम, वो चाहे इस तरह से बड़ा नहीं है कि कोई आज तक चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन एक बड़ा नाम है क्योंकि लोकप्रिय है, और वो है मिथुन चक्रवर्ती। आपको बताएं कि ये जो मिथुन चक्रवर्ती है, इनका जो असली नाम है वो गौरांग चक्रवर्ती है। ये मिथुन तो नाम उन्होंने अपने बंगला फिल्मों में आने के लिए रखा कि उनको कोई इस तरह का नाम चाहिए, लेकिन जो आसानी से बोला जा सके और उसका कुछ एक स्मार्ट नाम, एक उस समय के हिसाब से, क्योंकि आप देखिए कि आज की बात नहीं है, ये सन 1976 में फिल्मों में आए थे, तो इसलिए 1976 में वो नाम चेंज हुआ और उसके पहले नाम था गौरांग चक्रवर्ती। और ये गौरांग चक्रवर्ती जिसका जिक्र मोदी जी ने अपनी रैली में ये ममता बनर्जी को जवाब देते हुए कहा कि अब तो भाजपा के साथ बंगला छेलो भी है, छेलो मतलब लड़के को कहते हैं। तो जो ममता बनर्जी लगातार बाहरी 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 बोलती थी, अब ये तो पहले से तय है कि भाजपा ने तय किया है कि पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का ही कोई नेता वहां मुख्यमंत्री बनेगा। पश्चिम बंगाल के ही जो नेता होंगे उनमें से ही मंत्री बनेंगे। कोई दिल्ली से वहां जाकर मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है, वहीं से होगा। लेकिन ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही थी कि बाहरी बनाम स्थानीय इस मुद्दे को वो लोगों के बीच रखे और बीजेपी को बाहरी बता दे। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की है, जिस तरह से मोदी जी की रैली में लगभग 10 लाख के करीब लोग जुटे हैं, इतनी उम्मीद भाजपा ने भी नहीं करी थी। और भाजपा से जब पूछा था भाजपा के कार्यकर्ताओं से, तो उन्होंने कहा लगभग 7 लाख का लक्ष्य हमने रखा है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार ये 10 लाख को पार कर गया और पूरे पश्चिम बंगाल के ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां से वो कार्यकर्ता बसों और ट्रेनों से नहीं आए। और आपको बताऊं, दृश्य कुछ ऐसा था
कि रेलवे स्टेशन पर अगर रेल से उतर रहे हैं कार्यकर्ता तो ढोल नगाड़े उसके साथ वहां आ रहे हैं। मतलब हुजूम का हुजूम पश्चिम बंगाल के कोने कोने से चला और कई लोग तो ऐसे थे जो 2 दिन की यात्रा पूरी करके पहुंचे हैं, तो आए हैं गांव गांव से और इससे माहौल बना है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि मोदी जी की रैली से जो एक मैसेज गया है पूरे पश्चिम बंगाल में, वो ये गया है कि वो हर तरह से पश्चिम बंगाल का विकास चाहते हैं और जो लोग गुंडागर्दी नहीं चाहते, जो लोग गुंडागर्दी समाप्त करना चाहते हैं, जो लोग विकास प्रिय हैं, जो विकास चाहते हैं, उनके लिए मोदी जी का मैसेज है कि भाजपा सरकार आएगी तो हम यहां ये सब चीजें व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। जो अभी चल रहा है, गरीबों को उनकी गरीबी के कारण जो केंद्र से मदद मिल रही है वो नहीं मिल रही है, और इसलिए लोगों का एक विश्वास है, और यह विश्वास इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जितना मदद केंद्र सरकार से आई है वो तो आई है, लेकिन उसी के बगल में आसाम जो है, आसाम राज्य में भी हालांकि चुनाव है, लेकिन आसाम के अंदर और जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में केंद्र सरकार की तरफ से जो पुल बने हैं, जो विकास हुआ है, जो रेल लाइन पहुंची है, उसके कारण से बंगाल में भी असर होता है। और पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है कि आसाम पहले क्या था और आज क्या है। पहले आए दिन वहां बंद होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, और आज वो विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। तो पश्चिम बंगाल को भी एक उम्मीद जगी है कि भाजपा यदि होगी तो यहां विकास होगा, क्योंकि अभी भी आप देखिए आए दिन रोड शो बंद बंद, बस जब देखो बंगाल में आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल की आप हिस्ट्री उठा के देखिए, वहां जितने उद्योग धंधे बंद हुए हैं उसका कारण है बंद। और ये बंद कम्युनिस्टों के द्वारा, कभी नक्सलियों के द्वारा ये बंद का आयोजन किया जाता था, और आए दिन हड़तालों के कारण फैक्ट्री के मालिक वहां से उद्योग धंधे छोड़कर जाने को मजबूर हुए। जिसमें आपने देखा कि टाटा में, टाटा कंपनी का नैनो का प्लांट, वो पश्चिम बंगाल में सिंगूर में वो प्लांट था बाकायदा, लेकिन जिस तरह की बदतमीजियां पश्चिम बंगाल में हुई हैं, वामपंथियों ने जिस तरह से पैसे उगाही के लिए उद्योगपतियों का शोषण किया है, उसके लिए वो सिंगूर का प्लांट उठ करके गुजरात गया, और इसीलिए गया तो वहां के जो युवक हैं पश्चिम बंगाल के, वो लाखों लोगों को रोजगार उस एक प्लांट की वजह से मिलता। कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते, कुछ लोग गाड़ी लाने ले जाने का काम करते, कुछ लोग जो है उसको बेचने का काम करते, कुछ उसकी सर्विसिंग में काम करते, और लाखों लोगों को पश्चिम बंगाल के नौकरी मिलती। वहीं आपको देखें, आप बताएं कि जो एम्बेसडर कार है उसका भी प्लांट पश्चिम बंगाल में था, लेकिन वो भी बंद हुआ इसी राजनीति के चलते। सरकारी था लेकिन बंद हुआ, कोई बड़ा उद्योग नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जिसको चैलेंज के रूप में भाजपा ने भी लिया है, वो है ममता बनर्जी का खेला। खेला शब्द को इन्होंने कहा, रिपीट करती है, हर मंच से बोलती है, सबको डराने धमकाने की वीडियो एक सामने आई है कि टीएमसी का एक बड़ा नेता है, और वो नेता जो है एक बंद कमरे में मीटिंग कर रहा है और वहां कह रहा है कि सबको डराना, डराकर सबको बताना कि चुनाव वाले दिन कोई वोट डालने घर से बाहर नहीं जाएगा, केवल टीएमसी वाले जाएंगे, वरना यहां खेला होगा। और डराने की वो वीडियो वायरल हुई है, और वो वीडियो चुनाव आयुक्त को दे दी गई है, और चुनाव आयोग को देने के बाद उस पर कार्रवाई भी हुई है, और इसीलिए सुरक्षा बलों को ज्यादा संख्या में वहां योजनाबद्ध तरीके से लगाया गया है। ये इसी कारण से है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो सकें। और आपको बताएं कि यूं देखने में ऊपर से आप देखेंगे तो मिथुन चक्रवर्ती एक, आपको लगेगा कि बॉलीवुड का या वो बंगला फिल्मों का एक हीरो है, लेकिन इतना भर नहीं है। जो लोग इस मिथुन चक्रवर्ती जी का पुराना इतिहास जानते हैं वो समझते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती माने कौन। उन्होंने एक डायलॉग फिल्म का बोला है यूं तो कि मैं कोबरा हूं और एक बार जिसको डस लिया वो बचता नहीं है। ये फिल्म का डायलॉग है, लेकिन ये रियल में भी है। आपको बता दूं कि ये जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, जिनका पुराना नाम जो है गुरंग चक्रवर्ती, ये गुरंग चक्रवर्ती जो है अपना जो स्टूडेंट लाइफ इनकी रही है, कॉलेजिंग जो इन्होंने किया है, कॉलेज में ये कम्युनिस्ट पार्टी के विंग से जुड़े थे, और कम्युनिस्ट पार्टी के विंग से जुड़ने के कारण ये नक्सलियों के संपर्क में आए, क्योंकि ये सब नक्सली और कम्युनिस्ट एक दूसरे के भाई भाई हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लोग आंदोलन चलाते हैं और इसलिए आंदोलन का रास्ता चुना।
और ये जो मिथुन चक्रवर्ती है, इन्होंने भी वो आंदोलन का रास्ता चुना और इन्होंने जो वहां के नक्सली हैं उनको ज्वाइन किया और बाकायदा नक्सलियों के बीच रहे। लेकिन इनके एक भाई थे जिनको करंट लगने से मौत हो गई थी और उस घटना के बाद ये हुआ कि 2 भाई हैं जिसके कारण ये व्यथित भी हुए, घर में इनकी जरूरत थी, परिवार वालों ने इनको अपना वास्ता दिया कि हमारे बुढ़ापे का कौन सहारा बनेगा, तो इनके माँ बाप ने इनको इमोशनली कुछ अपील की जिसके कारण ये उस नक्सली वाले रास्ते को छोड़कर वापस घर आए और फिर इन्होंने 1976 में फिल्म ज्वाइन की। यानी मिथुन चक्रवर्ती वाकई में एक ऐसा चेहरा है जिसको हर तरह का अनुभव है और वो टीएमसी से राज्यसभा के सांसद रहे, लेकिन इनकी तारीफ करनी होगी कि राज्यसभा से सांसद रहे लेकिन शारदा घोटाले के नाम आने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा ही नहीं, अपने ऊपर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जो इल्जाम इनके ऊपर था कि इन्होंने वो पैसे शारदा घोटाले के खाए हैं, वो पैसा भी वापस कर दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी घोटालेबाज के नाम में किसी के ऊपर ब्लेम लगा हो और उसने पैसे वापस जमा किए हो। आपको बताएं कि ये नाम क्यों आया था, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर थे और वो शारदा चिटफंड कंपनी के, तो उसके एवज में इनको विज्ञापन के माध्यम का पैसा मिला था। जितने आप कलाकार जानते हैं वो लोग विज्ञापन में फोटो खिंचवाते हैं या वीडियो में कोई शूट करते हैं तो उनको उसका एवज में पैसा मिलता है, ब्रांड एम्बेसडर को पैसा मिलता है, वो पैसा मिला था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने वो पैसा भी ये कहते हुए वापस कर दिया कि मेरे ऊपर अगर ये आरोप है और ये पब्लिक का पैसा था शारदा चिटफंड में, तो पब्लिक का पैसा इस शारदा कंपनी में आया है और पब्लिक के पैसे से अगर मुझे दिया गया है तो मैं ऐसे पैसे को नहीं लूंगा और मैं वापस देता हूं। तो यानी ये जताता है कि मिथुन चक्रवर्ती के दिल में गरीबों के लिए वाकई में एक प्रेम है, एक लगाव है, जिसके कारण 1 करोड़ 20 लाख रुपया कोई थोड़ा नहीं होता, इन्होंने वापसी किया और अपने को चिटफंड घोटाले से मतलब शारदा कंपनी से अलग ही नहीं किया, टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया था इसी कारण से। अब जो व्यक्ति इतना त्याग कर सकता है कि वो एक पार्टी को छोड़ रहा है, वो भी राज्यसभा की सीट, 1 करोड़ 20 लाख रुपया जमा कर रहा है वापसी, वो भी गरीब लोगों के पैसे होने के कारण, और आज जो ज्वाइन किया है वो भी उन्होंने ये बोला है कि गरीबों की सेवा में भाजपा और मोदी सरकार लगी हुई है, मैंने देखा है और इसलिए गरीबों की सेवा के लिए मैं आना चाहता हूं। तो मिथुन चक्रवर्ती की जो ये ज्वाइनिंग है, ये ममता बनर्जी का पूरा खेला पलट देगी। जो ये ममता बनर्जी सोच रही है कि खेला होगा, वो खेला करने वाले कार्यकर्ता अभी वो ओपन मंच पे नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब आने वाले दिनों में मिथुन चक्रवर्ती जब राजनीति में उतरेंगे और रैलियां चलेंगी, वो संपर्क में जुट गए हैं उनके टाइम के लोग और पुराने लोग और नए लोग, कि जो ये खेला करने वाले लोग हैं वो सब अब मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुटेंगे। और मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुटने का मतलब है भाजपा के लिए काम करेंगे, और भाजपा के लिए काम करने का मतलब है पश्चिम बंगाल में कोई खेला चलने वाला नहीं है, एक ही खेला चलेगा, भाजपा लाओ, पश्चिम बंगाल बचाओ। वंदे मातरम।